सभी को स्वागत करता हूं एक टॉपिक का साथ, जो कि आज का विषय है वो है मरियम से पैदा होकर यीशु पापी हो गया था। ये प्रश्न कई लोगों ने करता है, लेकिन इसका खुलासा आज होंगे। क्या मरियम से पैदा होकर यीशु पापी हो गया था? तो क्या मरियम से पैदा होकर यीशु पापी हो गया था? ये इसको हम आज ठीक करेंगे। इसको हम इससे आज वचनों का साथ देखेंगे। आप सभी मजबूती से बना रहे, आप सभी वीडियो को देखें और समझे, बाहर वाला भी देखे, जो क्वेश्चन करते हैं, जो सवाल उठाते हैं वो भी देखे, और जो अब अपने यीशु में है सब मसीह लोग, तो इन सब को ये वचनों का सवालों का उत्तर देने के लिए सही कॉन्टेक्स्ट का साथ, सही शिक्षा का साथ इसको आप लोग फॉलो जरूर करें कि इस तरह सवालों का उत्तर, मुंह तोड़ जवाब आप बाइबल से दे सको। इस वजह से मैं ये वीडियो को बनाया, और ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता बाहर वाले से, ये मैं बताऊंगा। इस विषय पर बहुत कम लोग, बहुत कोई पास्टर पिशोक से जो भी है वीडियो कम बनाया होगा। अगर इसीलिए मैं इस वीडियो को चुना कि इसका खुलासा होना जरूरी मैं समझा। तो इस सिलसिले में मैं बात कर रहा हूँ कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं यीशु को नहीं मानते, परमेश्वर बोल को यीशु को नहीं, वो बोलते हैं नबी, खासकर मुस्लिम लोग, और खासकर कुछ हिंदुओं लोग, और खासकर कुछ सोशल मीडिया पे जो ऑनलाइन स्पीचर करने वाले बाहर वाले यीशु मसीह को जो मानते नहीं। यीशु मसीह को कहता है पैदा हुआ, अर्थात स्त्री से यीशु मसीह जो पैदा हुआ है, स्त्री से जो यीशु मसीह, जो औरत से यीशु मसीह पैदा हुआ है, अगर यीशु मसीह पापी नहीं है तो जो भी औरत से पैदा होती है, ये उनका ये लॉजिक है कि यीशु मसीह औरत से पैदा हुआ है, यीशु मसीह अगर पापी नहीं है तो जो भी औरत से पैदा होती है, बाइबल ये कहती है, क्योंकि कहाँ कहती है, आयुब की किताब में लिखा है कि जो भी औरत से पैदा होता है वो पापी होता है। तो इस वचन का आधार में वो कहते हैं कि मरियम भी पापी है और यीशु मसीह भी पापी है, वो कहते हैं। लेकिन हम आज इसको ठीक करेंगे। तो अगर ऐसे बात है तो यीशु मसीह जो पैदा हुआ वो भी औरत से पैदा हुआ, ये लोग का कहना है। लेकिन वो मरियम था जो यीशु को पैदा किया था मरियम ने, तो मरियम से यीशु जैसा पैदा हुआ वो पापी हो गया। वो कहते हैं ये पापी हो गया, क्योंकि बाइबल क्यों कहते हैं आप लोग, और कहते हैं बाइबल ऐसा क्यों कहते हैं, और आप लोग ऐसे क्यों प्रचार करते हो, ये लोग का धारणा और बाहर वाला का धारणा ये है। तो इसी वजह से मैं ये टॉपिक को आपका सामने रखूंगा कि आप लोग प्रचार को सुने, मजबूती का साथ इसको सुने। तो क्यों करते हो ये कहते हैं यीशु मसीह पवित्र है, ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा प्रचार क्यों करते हो? तो ये सवाल उनका है। तो लेकिन ये सवाल को जवाब आज देंगे। उठाना वाला जो भी है, जहाँ कहीं से भी है, वीडियो जहाँ तक पहुँचे आप लोग देखे और समझे, पूरा वीडियो को देखे और समझे। समझना, बाइबल को ठीक से समझना, वचन को ठीक से लेना, कॉन्टेक्स्ट का साथ लेना, ये तभी आप समझ पाओगे। तो सबको कह रहा हूँ, हर एक पास्टर, बिशप, दासी और बाहर वाला जितने भी देख रहे हो, आप सबको कह रहा हूँ कि वचन को प्लीज सुने। तो मैं तो 100% मानता हूँ कि यीशु मसीह 100% पवित्र है, वो पापी नहीं है, और 100% वो पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। ये 100% मैं मानता हूँ। लेकिन इन बाकी जो लोगों का सवाल है, इनका उत्तर देना जरूरी है। ये प्रश्न उन लोगों ने उठाया जो यीशु को नबी मानते हैं, कुछ नबी लोगों ने उठाया कि प्रश्न, क्योंकि बलिदान के लिए एक पवित्र लहू चाहिए था। अगर पवित्र लहू चाहिए तो जो कि निष्कलंक मेमना यीशु मसीह बना,
जो कि निष्कलंक मेमना यीशु मसीह बना, उसको कोई दो राय नहीं है कि वो निष्कलंक पवित्र मेमना यीशु मसीह था। उससे कोई दो राय नहीं है, कोई नहीं दो राय उसमें। तो लेकिन कुछ लोग सवाल उठाता है कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि अगर मरियम से यीशु पैदा हुआ तो वो पापी हो गया, वो पापी हो गया। आज इस विषय पे क्लियर करूँगा, इस विषय को आज समझेंगे सही से। ऐसे लोग जो मेरे भाई जहाँ से भी आप लोग देख रहे हो, तो सभी को कहना चाहूँगा कि यीशु औरत से पैदा होकर पापी हो गया, ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, आज उसको क्लियर करूँगा। ठीक से सुने आप। तो मैं आज इस विषय को, जो यीशु को फॉलोअर्स है और जहाँ के यीशु को जो नहीं मानते हो, बाहर वाला अविश्वासी हो, उनको भी, और जो सवाल उठाते हो उन सभी को मैं, जो औरत से कहने वाला कि औरत से पैदा हुआ यीशु मसीह पापी हो गया, तो ये आप सभी को आज वचनों का उत्तर, आज वचन उत्तर देगा, आपका सवालों का वचन उत्तर देगा कि ध्यान से सुनिए। आपको सुनना होगा और इसको समझना होगा, तभी समझना होगा, क्योंकि यीशु मसीह औरत से अर्थात मरियम से पैदा होकर पापी नहीं हुआ, पैदा होकर पापी नहीं हुआ। ध्यान, दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल करें और वीडियो को पूरा सुने और समझे। तो सबसे पहली बात आपको समझना होगा। तो सबसे पहले यीशु का जन्म कैसे हुआ, आइए देखते हैं यीशु का जन्म कैसे हुआ। यशाया की किताब, ईसाया की किताब 7 अध्याय 14 नंबर वचन, ईसाया की किताब 7 अध्याय 14 नंबर वचन को पढ़े। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। तो आपको समझना होगा, ईसाया का किताब 7 अध्याय 14 नंबर वचन ये कहते हैं, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। ये इमानुएल का अर्थ क्या है, इसको हमें समझना होगा। तो बताऊंगा मैं। ऐसा लिखा है कि ईसाया किताब में, जो कि कहते हैं एक कुमारी गर्भवती होगी। वो जो शब्द, ये कुमारी जो शब्द है ना, कुमारी, तो तब ये नहीं कहा था कि ये कुमारी कौन होंगे। जब लिखा था ईसाया ने, ये जो कुमारी शब्द है, ये कुमारी कौन होगा, तब नहीं लिखा था। देखिए, लेकिन यशाया का द्वारा ये प्रोफेसी हुई थी कि एक कुमारी एक औरत गर्भवती होगी। तो इसका मतलब ये है, यीशु के पैदा होने के 600 साल पहले ये प्रोफेसी हुई थी। यीशु मसीह के पैदा होने के 600 साल पहले ये प्रोफेसी हो चुकी थी। तो कि यीशु कैसे पैदा होगा, ये प्रोफेसी हो चुकी थी। ईसाया का किताब से रिकॉर्ड हुआ है। मेरे जितने भाई अभी सुन रहे हो या बाद में सुनोगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में हर एक वीडियो को अपलोड किया जाता है, तो आप लोग जब सुनोगे ध्यान से सुनना, क्योंकि सुन रहे हो और जो यीशु को फॉलोअर्स नहीं हो उनको भी मैं कह रहा हूँ ये बात को समझो। मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि आपको ये समझना होगा, जिसके हम कहते हैं तोरा,
जिसको हम कहते हैं तोरा। तो यहाँ पर जिक्र हो चुका था, ये तोरा में जिक्र हो चुका था, जो 600 साल यीशु के पैदा होने का 600 साल पहले यशायाह नबी का द्वारा प्रोफेसी हो गई थी, यीशु पैदा कैसे होगा। ठीक है, वो कहाँ से, वो भी जो यहूदी कौम थी, वो कहाँ यहूदी कौम थी, जो इस्राएल नेशन था, जो उस वहाँ के लोग थे, उनको पता था कि एक मसीहा पैदा होगा। कहाँ लिखा था? ये तोरा में, ये तोरा में। और तोरा कहाँ? व्यवस्था का अधीन में आता है, परमेश्वर का व्यवस्था का अधीन में वो तोरा आता है। तो मसीहा पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, यशायाह ने प्रोफेसी कर दी थी। तो अभी इसको जब यीशु पैदा हुआ, जब यीशु पैदा हुआ, उसको देखिए क्या कैसे लिखा है। तो मत्ती के किताब ने रिकॉर्ड की है, लिखा है, मत्ती के किताब वालों ने लिखी है कि मत्ती 1 अध्याय 23 नंबर वचन कि देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। तो इसका मतलब यीशु मसीह जो पैदा हुआ वो परमेश्वर था। क्यों? कि इमानुएल का मतलब ये है, इमानुएल ये जो शब्द है, इसका नाम जो है, इसका मतलब है ये परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। तो इसका मतलब यीशु मसीह पैदा हुआ, इसका मतलब है यीशु मसीह जो पैदा हुआ वो परमेश्वर था। और यशायाह की भविष्यवाणी को जो कर चुके थे, जो को बता दिया था कि एक मसीहा पैदा होगी, कि ये वही है वो परमेश्वर जो आपके साथ होगा। यशायाह ने ये भी बताया, वही है ये परमेश्वर जो आपको साथ होगा, क्योंकि इमानुएल ये नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो यहाँ पर क्लियर होती है कि यीशु कैसे पैदा होगा, एक कुमारी के द्वारा पैदा होगा। और मरियम को हम इसी वजह से मरियम को हमने पापी नहीं बोल सकते हैं और ना ही यीशु को पापी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस औरत मरियम के द्वारा, जिस औरत मतलब मरियम के द्वारा यीशु पैदा हुआ, वो मरियम कौन सा मरियम? वो मरियम को हम पापी नहीं बोल सकते, ना यीशु को पापी बोल सकते। लेकिन क्यों? आइए सुनते हैं, क्यों नहीं पापी बोल सकते हैं। उसके लिए आपको वचन चाहिए, उसके लिए आपको सुनना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मरियम की, अर्थात जिसके द्वारा यीशु पैदा हुआ है, उसको हम पापी नहीं बोल सकते। उसका जवाब ये है, क्योंकि मरियम पापी नहीं हो सकती, क्योंकि मरियम एक यहूदी महिला थी। मरियम एक यहूदी महिला थी। मत्ती 1 अध्याय 16 नंबर वचन को देखे, मरियम एक यहूदी लड़की थी, यहूदी महिला थी। मरियम पापी नहीं हो सकती, और वो इसीलिए नहीं हो सकती है क्योंकि जो मुस्लिम, जो हिंदू, जो बाहर वाले अविश्वासी आप सुन रहे हो अभी या सुनोगे, ये मैं सभी को कहना चाहता हूँ, जो मरियम जिसके द्वारा यीशु पैदा हुआ है वो यहूदी थी और वो पापी नहीं हो सकती थी। अभी आप पूछोगे कैसे, ऐसे क्यों? मत्ती 1 अध्याय 16 नंबर वचन, ये वहाँ लिखा है, ये वही औरत है जिसका जिक्र हुआ है कि यीशु के वंशावली में, यीशु मसीह के वंशावली में अब्राहम से लेकर दाऊद तक, दाऊद से लेकर बेबीलोन से लेकर यीशु तक 14 पीढ़ी, और दूसरा है एक 14 पीढ़ी, तीसरा है एक 14 पीढ़ी, ये 14 पीढ़ी वंशावली, ये 14 3 14 को अगर
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वर्शिप ऑफ फादर, वर्शिप ऑफ फादर, वर्शिप ऑफ फादर, वर्शिप ऑफ फादर, लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो ये 14 पीढ़ी, 14 पीढ़ी जो है, 14 पीढ़ी को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 14 3 42 होता है, लेकिन 42 यहाँ पर नहीं है, 42 नहीं है, लेकिन 41 का जिक्र है। इसका मतलब जो 42 नंबर पीढ़ी है, वंशावली है, वो यीशु का वंशावली है, वो यीशु का यीशु से ही शुरू, यीशु का वंशावली है। तो ये आपको समझना होगा। तो इसको, जिसको काउंट करने से हमें 42 मिलती है, लेकिन यहाँ 42 नहीं है, 41 का जिक्र है। तो इसका मतलब है विषय अलग है। ये विषय में बात अब आगे कर चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, वो डिटेल्स में बहुत लंबा वीडियो होगा। तो ये 41 का काउंटिंग के में 42 नंबर जो जनरेशन है, 42 नंबर जो वंशावली है, वो यीशु का है, यीशु का है। तो वो विषय आपको अभी नहीं बताऊंगा, जिसमें आप समझ सकते हो। तो यहाँ कहाँ था मैं, वो विषय अलग है, बाद में उसको मैं बताऊंगा, और टाइम मिले तो जरूर वीडियो को बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मरियम का नाम है, यहाँ पर ये वंशावली में मरियम का नाम है। तो जो नेशन इसराइल है, जिसमें 2 कौम हो गया था, इसराइल जो नेशन इसराइल है, इसमें 2 कौम हो गया था। एक है इसराइली, दूसरा है जूइश लोग या यहूदी, जूइश लोग, यहूदी। और इसमें से जो निकल कर आया, इसमें से जो निकल कर आया है, वो है, और ये औरत है, जिसको आप मरियम कहोगे, जो मरियम इंग्लिश में जिसको कहते हैं मैरी। तो वहाँ से निकला है, वहाँ से वो निकला है। तो इसका मतलब ये मैरी या मरियम कहाँ, इसराइली यहूदी है, यहूदी है, ये समझना होगा। तो उस वक्त थी, उस वक्त में थी, जिसको हम यहाँ से कहाँ से लेते हैं। हाँ, एक दूसरी चीज आपको ये भी बता दूं, जो कि मैरी जो इंग्लिश में है, जो है मरियम जो है, ये रोम की नहीं थी, ये रोम की नहीं है, वो ये कैथोलिक की प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो ये थी यहूदी। और एक यहूदी महिला थी, शी वाज द जूइश लेडी। ये यहूदी महिला थी, वो पवित्र महिला थी, एक पवित्र महिला थी और पवित्र औरत थी, जिसको एक धर्मी थी, और जिसको परमेश्वर ने चुना था, और उसको उद्धार जिसको कहते हैं, जिसको उद्धार, और उसका उद्धार जिसको कहते हैं कि जूइश के हिसाब से होता था, यहूदी के हिसाब से होता था। और यहूदी के हिसाब से जो औरत मरियम थी, वो पापी क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि अंडर ऑफ द लॉ थी, तो व्यवस्था का अधीन में थी वो, अर्थात व्यवस्था के अधीन में थी वो औरत। तो उस वक्त में अब्राहम से लेकर मूसा तक, और मूसा से लेकर मत्ती के किताब तक आने तक, मत्ती के किताब के आने तक, जितने भी व्यवस्था के अधीन में हुए हैं, वो यह व्यवस्था का नियम को पालन करते थे, वो सारे के सारे व्यवस्था के चलते उद्धार पाते थे। तो व्यवस्था के चलते उद्धार पाते थे, तो व्यवस्था के चलते उद्धार ये लोग पाते थे। तो ये आपको समझना होगा, जब तक आपका सेक्रीफाइस नहीं हुआ था, जब तक सेक्रीफाइस नहीं हुआ था, तब तक यीशु, जब तक, इसका मतलब जब तक यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ा था, तब तक इस व्यवस्था का अधीन से, व्यवस्था का नियम को पालन करके ये यहूदी लोग, ये यहूदी महिला जितने भी हुआ है, तो ये सब ने कि उद्धार व्यवस्था का नियम से पाते थे। ये आपको क्लियर समझना होगा। तो जब तक यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ा था तब तक,
लेकिन यहाँ तब तक, लेकिन जब यीशु क्रूस पे चढ़ा तब क्या हुआ, अनुग्रहों का द्वारा अनुग्रह आई और सल्वेशन आई। तो उसका पहले व्यवस्था का अधीन से सल्वेशन होता था, उद्धार होता था। लेकिन तब तक जब तक अनुग्रह और उद्धार सल्वेशन नहीं आया था, उसका मतलब यीशु जब तक क्रूस में नहीं चढ़ा था तो तब तक व्यवस्था में उद्धार होता था। ये आपको क्लियर हुआ। तो लेकिन उसके पहले आता व्यवस्था, तो व्यवस्था में सब होता था, तो जो के व्यवस्था का द्वारा। तो आज अब्राहम कहाँ है? आज अब्राहम कहाँ है? वो स्वर्ग में है। हानोक कहाँ है? हानोक भी स्वर्ग में है। मूसा कहाँ है? मूसा भी स्वर्ग में है। लेकिन सैमुएल जो कहाँ है, जिसका नाम भी आप सुने होंगे सैमुएल, ये कहाँ है? ये भी स्वर्ग में है। तो दाऊद कहाँ है? ये भी स्वर्ग में है। वो कैसे उद्धार पाए? इन सब कैसे स्वर्ग, ये लोग कैसे उद्धार पाए स्वर्ग में जाने के लिए? क्योंकि व्यवस्था के द्वारा उद्धार पाए, व्यवस्था के द्वारा उद्धार पाए। अगर कोई विचित्र प्राणी और विचित्र कोई बुद्धिजीवी और मसीहत का बाहर जो है, जो कहते हैं बाइबल को ठीक से नहीं समझा, ठीक से नहीं पढ़ा, उटपटंग बातें करते हैं, तो वो कहते हैं कि मरियम जो औरत है वो आदम से पैदा हुई है, वो आदम पापी हो सकती, तो ये भी पापी हो सकती है। तो मैं उनको समझाता हूँ कि ये सच है कि मरियम को जो आदम की वंशावली से आया है वो बात सही है, क्योंकि हवा और जो आदम हम सब के, हवा और आदम से आप सब जहाँ कहीं से भी है, मनुष्य जाति सब आदम और हवा का वंश से जरूर आया है, वहीं से ही हम लोग आया है। लेकिन वो पापी के कैटेगरी में मरियम नहीं थी, नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मरियम व्यवस्था का अधीन में थी, क्योंकि मरियम व्यवस्था का अधीन में थी। और वो एक यहूदी औरत था, वो एक यहूदी औरत था। आप उसको पापी कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि वो व्यवस्था का अधीन में उसका उद्धार हुआ है, तो वो पापी नहीं हो सकता। तो और एक यहूदी औरत थी, और आप उसको पापी कैसे बोल सकते हैं? तो यीशु ने मरियम को क्यों चुना? यीशु ने मरियम को क्यों चुना? क्योंकि वो पवित्र थी, वो धर्मी थी और परमेश्वर ने इसीलिए उसको चुना कि जिसके साथ शादी हो रही थी, यीशु भी धर्मी थी और यीशु भी पवित्र थी। तो ये आपको समझना होगा, धर्मी कहाँ गया? क्योंकि उस वक्त में परमेश्वर की दृष्टि में वो यीशु भी धर्मी था और यीशु भी पवित्र था। तो वचन देखिए, मैं देखता हूँ, फिर ये वचन को आपको समझना होगा। मरकुस की किताब 6 अध्याय 3 नंबर वचन, मरकुस की किताब 6 अध्याय 3 में लिखा है, यीशु की बात हो रही है। यहाँ पर यीशु की बात हो रही है। ये वही बड़ाई नहीं, लिखा है ये वही बड़ाई नहीं। बड़ाई मतलब क्या होता है? बड़ाई का मतलब कारपेंटर होता है, जो लकड़ी की काम करने वाला कारपेंटर होता है। क्योंकि उसके पिताजी यीशु के पिताजी यूसुफ कारपेंटर कहलाता, कारपेंटर का काम करता था, कारपेंटर बोल को उसको कहलाता था। तो यीशु की और यीशु जो था, यीशु का नाम में भी कारपेंटर का बड़ाई की बेटा बोल को एक कॉन्सेप्ट है, बाइबल में है। तो इसका मतलब यीशु मसीह को भी उस वक्त में यहूदी औरत का बेटा कहा जाता था। यहूदी औरत का बेटा कहा जाता था, जिसका नाम है मरियम। तो जो कि याकूब और जोसेफ और यहूदा सामोन का भाई, और क्या उसकी रहने
उसकी बहन यहाँ हमारे बीच में नहीं नहीं रहती है। तो ये जो शब्द है हमारे बीच में, तो मैं आपको ये चेक करते हैं, इसको हिस्ट्री को आप जाको चेक करें, इसको मैप को आप चेक करें, ये कहाँ पर पड़ता है, ये जो मैं हमारे बीच में नहीं रहता तो ये कहाँ पर पड़े, और इसको आप चेक करना है, जाकर पता लगाइए कि ये क्षेत्र कहाँ है, ये एरिया कहाँ का है, ये वो बेथलम में कहाँ है और नासरत कहाँ है, ये आपको गूगल में मिल जाएगा सब कुछ। तो और ये कौन सी कंट्री है, ये वही सब कुछ पता चल जाएगा। ये जूइश नेशन, ये यहूदी नेशन है, ये जूइश नेशन है और यहूदी कंट्री थी। और मरियम जो थी यहूदी औरत थी, यहूदी महिला थी। तो जिसके चलते आप लोग लॉजिक नहीं लगाए कि ये वो पापी है, नहीं लगाए लॉजिक, क्योंकि नहीं हो सकती है वो पापी, क्योंकि आदम की बेटी, आदम की वंशो जो है, लेकिन किसके अंडर में थी, वो व्यवस्था के अंडर में थी, वो व्यवस्था के अंडर में थी। तो इसी वजह से ये उद्धार हो चुका। तो इसी वजह से मरियम पापी नहीं है, इसी वजह से मरियम पापी नहीं है। अभी देखेंगे लूका। आप सब लोग थोड़ा बर्दाश्त करें, बिजली नहीं है, इसी वजह से अलग तरीके से उसको शूट किया जा रहा है। तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा गड़बड़ी होगी समझने में भी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जिसका द्वारा आप समझ सको। लेकिन वीडियो को पूरा करने का कोशिश मैं करूँगा, काफ़ी समय भी लगेगा, तो धीरज से देखिए। तो लूका की किताब 16 अध्याय 29 में लिखा है, अब्राहम कहता है किसको, इसमें कहाँ ये बात क्या हो रहा है। अब्राहम कहते हैं उसमें उस व्यक्ति से जो नरक में, उसका मतलब ये धनी व्यक्ति की बात हो रही है, जो धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी हो रही है। जो धनी व्यक्ति नरक में पड़ा है, धनवान, लाजर और धनवान की कहानी ये बात हो रही है। अब्राहम कहते हैं कि उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें है, वे उनके सुने। तो धनी व्यक्ति जब अब्राहम को पूछ रहा था, तब अब्राहम बता रहा था कि मूसा के जो व्यवस्था में, भविष्यवक्ता के जो पुस्तक में लिखा है, उनको वे सुने। कौन? वो जो कि धनी व्यक्ति का 5 भाई जो पृथ्वी में रह गया है, उनका उद्धार का क्या होगा। धनी व्यक्ति तो नरक में पड़ा, वो कह रहा है अब्राहम को। तो ये बात आपको समझना बहुत गजब की बात है। तो यहाँ देखो, एक धनी व्यक्ति नरक में पड़ा, उनका भाई जो पृथ्वी में है, उनको उद्धार कैसे होगा, वो अब्राहम से पूछ रहा है। और तभी तो अब्राहम कह रहा है कि जो भविष्यवक्ता का पुस्तक, मूसा के जो पुस्तक है, उस पुस्तक को वो सुने। वो इसका मतलब ये है, जो धनवान व्यक्ति था नरक में, उनके कहा कि मेरे 5 भाई जो पृथ्वी में है, उसका उद्धार कैसे, वो उद्धार कैसे पाएगा। तो ध्यान से सुनिए, अब्राहम ने कहा मूसा की व्यवस्थाओं को और पुस्तक को सुनने के लिए कहो और सुनो जिसको कहते हैं व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था। तो उद्धार पाते थे मूसा की किताबों को पढ़कर, व्यवस्था के चलते मूसा की किताबों को पढ़ते थे और व्यवस्था के चलते उद्धार पाते थे। और उसके चलते मूसा ने कहा था कि
तुम जो है वो है उद्धार पा सकते हो कि मूसा की किताब के द्वारा। तुम जो है उद्धार पा सकते हो मूसा की किताबों का द्वारा, उसको उसको व्यवस्था के द्वारा, उसको कहते हैं व्यवस्था के द्वारा। तो इसका मतलब उस वक्त में यीशु आने तक जितना भी उद्धार हुआ, जितने भी उद्धार पाए, सब मूसा की व्यवस्था के द्वारा। और इसी वजह से मरियम था यहूदी महिला, वो धर्मी था, पवित्र था और व्यवस्था के अधीन में था, उसके लिए वो पापी नहीं था। समझ गया ना? तो ये बात है। तो इसका बाद देखिए, मूसा की किताब की द्वारा सबको उद्धार मिलता था और उसके चलते हुआ यहाँ था। अब्राहम कहते हैं आपका उद्धार हो सकता है उसके 5 भाइयों का कैसे, ना कि व्यवस्था को पालन करो, मूसा की तोरा जो व्यवस्था है उसको पालन करो। ये बात उस वक्त की बात है, इस वक्त की बात है। लेकिन जब तक यीशु नहीं आया था तब की बात है ये। लेकिन यीशु आने का बाद सिस्टम चेंज, यीशु आने का बाद नियम चेंज पूरी तरह। ये चीज़ को आपको समझना होगा। लेकिन जब यीशु आ गया तब क्या हो गया? अनुग्रह आ गया। तब क्या होगा? अनुग्रह आ गया। और क्रूसिफिकेशन, यीशु का जो क्रूस पे चढ़ना, क्रूसिफिकेशन आ गया वहाँ। उसके चलते क्या हो गया? अब उद्धार जो होगा, अभी जो उद्धार होगा, जितने भी कौम है, मानव जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जो कहीं जहाँ कहीं से भी हो, एक एक मनुष्य का उद्धार यीशु का द्वारा होगा। ये कह रहा है अभी और कर्म करने से उद्धार नहीं होगा और कुछ व्यवस्था मानने से उद्धार नहीं होगा, ना मूसा का तोरा, ना कोई किताब, ना कोई बाहर का, मतलब किसी से उद्धार नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ यीशु पर विश्वास करने पे उद्धार होगा। यीशु पर विश्वास करने से उद्धार होगा। सिर्फ और सिर्फ यीशु का द्वारा ही उद्धार है। तो देखिए, इसको सुनिए। मती की रोमियो का किताब 4 अध्याय 8 नंबर वाक्य, धन्य है वे। मती रोमियो का किताब 4 अध्याय 8 नंबर वचन कहते हैं, धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराया। तो किसे परमेश्वर पापी ना ठहराया? ये मरियम जो था, तो मरियम को परमेश्वर ने पापी नहीं ठहराया। इसी वजह से मरियम पापी नहीं है, इसी वजह से मरियम पापी नहीं है। सबको धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग बहुत धीरज से सुन रहे हैं और वीडियो को पूरा देखें और सही तरह। इसको कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा गड़बड़ी हुआ होगा, लेकिन बर्दाश्त कीजिएगा और जितना हो सके मजबूती से वचन को सुने। मैं थोड़ी देर में इसको समाप्त करता हूं और थोड़ी बात है, इसको मैं आपको बताना जरूरी है और सीखना जरूरी है। तो रोमियो का किताब 4 अध्याय 8 नंबर वचन कहते हैं, धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराया। तो मरियम को परमेश्वर ने पापी नहीं ठहराया। जब मरियम को परमेश्वर ने पापी नहीं ठहराया, तो फिर विचित्र लोग, बाहर वाले, जो यीशु को जानते नहीं, वो यीशु को मानते नहीं, यीशु को वचन को जानते नहीं, बाइबल को पढ़ते नहीं, जो जहाँ कहीं से भी हो, तो ये आप जो मार्केट में आज घूम रहा है या सोशल मीडिया में आज प्रचार कर रहा है, जो यीशु को नबी कहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी है कहते हैं यीशु मसीह पापी है क्योंकि यीशु मसीह औरत से पैदा हुआ है, औरत पापी है और यीशु मसीह भी पापी है। क्यों? ये आदम से, और भी कहते हैं ये आदम से पैदा हुआ, आदम का लहू इसका अंदर है। लेकिन ये वचन का अनुयायी, तो ये परमेश्वर खुद कहता है मरियम पापी नहीं है। धन्य है वो मनुष्य जो कि परमेश्वर उसको पापी नहीं ठहराया। तो यीशु मसीह भी पापी नहीं है। उसका कई वचन है, वो तो बहुत देंगे, मैं बहुत मसाला है, सुनिए। तो आदम का रोमियो 4:8 के कैसे इसको आप भूल कर सकते हो, कैसे इसको आप नजरअंदाज कर सकते हो। रोमियो 4:8 का, धन्य है वे मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराया।
ये वचन को कैसे आप नज़रअंदाज कर सकते हो। तो ये वचन कैसे कहते हैं कि जिसको परमेश्वर ने पापी नहीं ठहराया तो तुम क्यों पापी ठहराते हो, तुम कहते कहते क्यों हो, क्यों ये सवाल उठाते हो, इसको आज समझे। तो मरियम पापी नहीं है, मरियम पापी नहीं है। यहाँ पर बात साबित होती है कि वो पापी नहीं। क्यों नहीं पापी? क्योंकि वो व्यवस्था का अधीन में पैदा हुई और व्यवस्था के अधीन में चली और वो धर्मी औरत थी। और वो अगर कोई प्रभु के दास अभी जो सुन रहे हो वचन का प्रचार करते हो तो उन सभी को कहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ये समझना होगा, अगर कोई ऐसे सवाल उठाता है जो कॉन्सेप्ट को लेकर आता है तो आपको जवाब इसी रीति से देना है, इसी रीति से। और अभी तो यीशु की बात होगी तो हमें ये कॉन्सेप्ट मिला कि मरियम पापी नहीं थी। ठीक, अभी आएगा यीशु की चैप्टर। तो यीशु की चैप्टर को समझना जरूरी है। अभी आएंगे यीशु की बातें पर। यीशु तो किसी भी तरीके से पापी नहीं हो सकता, यीशु तो किसी भी तरीके से पापी नहीं हो सकता। क्योंकि यीशु भी यहूदी था। वचन सुनिए कहाँ लिखा है, इसको वचन से देखना है। यीशु भी यहूदी था। यीशु तो किसी भी तरीके से पापी नहीं हो सकता क्योंकि यीशु भी यहूदी था। कहाँ लिखा है? गलातियों का किताब 4 अध्याय 4 नंबर वचन कहते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्रों को भेजा, जिसको कहते जो यीशु है, जो स्त्री से जन्मा यहूदी स्त्री और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तो यीशु भी पैदा हुआ व्यवस्था का अधीन में, यीशु भी पैदा हुआ यहूदी था यीशु, तो व्यवस्था का अधीन में आता है और व्यवस्था का द्वारा उत्पन्न हुआ। तो मेरे पास समय नहीं है कि और वचन बताऊं, लेकिन यीशु मसीह, क्योंकि एक वचन ये भी है, यीशु मसीह का खतना भी हुआ था। और खतना किसको होते थे? जो व्यवस्था का अधीन में होता था पैदा, तो यहूदी था यीशु, तो यीशु भी पापी नहीं है। तो यीशु मसीह यरूशलेम में पाला पोसा बड़ा हुआ और वहाँ लालन पालन किया गया था उनका, और व्यवस्था के अधीन में उसको सब कुछ सिखाया गया। तो यीशु मसीह पूरी तरीके से व्यवस्था के अधीन से पैदा हुआ, तो यीशु मसीह को हम पापी नहीं बोल सकते। आप बाहर वाला जहाँ कहीं से भी है सुन रहे हो, आप भी उनको पापी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये वचन कहता है, प्रश्न उठाता है ना, ये सब वचन कहते हैं क्या मरियम का, और भी सवाल उठाता है। मैं सबको क्लियर करता हूँ कि और भी प्रश्न उठता है कि मरियम का शारीरिक संबंध यूसुफ के साथ हुआ था। कुछ लोग का ये भी धारणा है, कुछ लोग अगर पेट में था मरियम का मांगनी हो गई थी, ऐसा भी कहते हैं, मांगनी हो गई थी, बाद में उसका जो शादी हो गया होगा, और 9 महीना तक कौन रखता है, तो या ऐसा कोई संबंधित, ऐसा कोई प्रश्न बाहर वाले जो जहाँ कहीं से भी करते हैं, ये सारा लॉजिक अगर कोई लगाते हो तो ये इनका भी उत्तर मेरे पास है, इनका भी उत्तर वचन देगा, इनका भी उत्तर वाक्य देगा, जो कि कहते हैं मत्ती की किताब 1 अध्याय 25 नंबर वचन कहते हैं, और जब तक वो पुत्र ना जने। ध्यान से सुने, मत्ती की किताब 1 अध्याय 25 नंबर वाक्य, और जब तक वो पुत्र ना जनी तब तक वो उसके पास ना गया।
कौन? यीशु मरियम का पास ना गया तो और उसने उसका नाम यीशु रखा। जब तक यीशु पैदा नहीं हुआ कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ और यहाँ उसका पास तक भी नहीं गया। ये क्यों? क्योंकि और उसने उसका नाम रखा यीशु, तो तब तक नहीं हुआ। तो इसका मतलब मरियम का साथ यीशु का शारीरिक संबंध नहीं हुआ। तब तक कब तक नहीं हुआ? जब तक वो यीशु को जन्म नहीं दिया, तब तक। ये बात को ध्यान रखिए। आप ये लॉजिक मत लगाइए, वचन का बाहर कोई लॉजिक नहीं माना जाएगा। वचन का बाहर कोई लॉजिक माना नहीं जाएगा। बाइबल को ठीक से समझे, ठीक से इसको आप पढ़े और वचनों को ठीक से समझना जरूरी है। सबको, सब दास दासी, पास्टर, बिशप और जितने भी आप सुनते हो बाहर वाले भी हैं, उन सबको कहता हूँ ठीक से समझे। ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है और आप उल्टे सीधे बातें नहीं कर सकते हैं वचन के बाहर। आप जितने भी मसीह जनता है, आप सभी को ऐसा शिक्षा का साथ बाहर लोगों को जो कि मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि हम सत्य को प्रकाश कर रहा है, हम सत्य को बता रहा है जो सत्य है। तो और सत्य परमेश्वर का क्या है? वचन है और सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन से खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये बात को समझना होगा। फिर आते हैं ये लाइन पे, फिर यीशु कैसे पैदा हुआ? पेट में आया कैसे? और यीशु मरियम के पेट में आया कैसे? लूका की किताब 1 अध्याय 35 नंबर वाक्य को लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके ऊपर स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। किसको? मरियम को उत्तर दिया, यहूदी लड़की को उत्तर दिया। किसको? मरियम को। क्या उत्तर दिया? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान, ये परम प्रधान कौन है? परमेश्वर। तो सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ्य पर छाया करेगी। इसीलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, इसीलिए जो पवित्र वो उत्पन्न होने वाला, तो जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है, यहाँ भी लिखा है पवित्र उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो भी कौन? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, जो यीशु है। जो लोग उल्टे सीधे सवाल करते हैं तो करते हैं कि परमेश्वर का बेटा यीशु, जब तक कहते हैं ना, उल्टा सीधे सवाल करते हैं, कहते हैं परमेश्वर का बेटा यीशु, जब तक पुरुष और स्त्री संबंध नहीं होता बच्चा नहीं होगी। ये बाहर वाले, क्योंकि वो सांसारिक ज्ञान है उनका बाइबल का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है, वो सांसारिक ज्ञान, इसीलिए ये सवाल करते हैं यीशु मसीह कैसे हो गया? फिर ये कहते हैं सवाल, ये लॉजिक लगाते हैं। उन सभी को मैं कहना चाहूँगा, ये आपको पता है कि शारीरिक संबंध होने से ही बच्चा पैदा होता है। ये आप थ्योरी लगाते हो, एक बायोलॉजी लगाते हो, जो कि पुरुष और स्त्री का संबंध बिना बच्चा नहीं होगा। तो यीशु हुआ कैसे? ये आप लॉजिक लगाते हो, ये आपको पता है। अगर इसी स्टेटमेंट को उल्टा करे, ऐसा सिस्टम नहीं होता, आपको नॉलेज में नहीं होता, तो परमेश्वर नहीं बनाता, तो बच्चे कैसे आती? ये आप बता सकते हैं? आप बताइए, बता सकते हैं आप? क्योंकि ये तो बनाया परमेश्वर ने सिस्टम, ये आप इसीलिए जाना है। तो परमेश्वर से सवाल आप नहीं कर सकते, परमेश्वर से सवाल इंसान नहीं कर सकते। क्यों? इंसान का औकात पे रहना है। तो हमारा ये जो 2.5 किलो का भेजा है, ये परमेश्वर को नहीं समझ सकते। जब तक परमेश्वर ने नहीं मुझे बताया, जब तक परमेश्वर ने मुझे नहीं बुद्धि दी, तब तक आप नहीं बता सकते कि क्या है चीज। तो हमें ये समझना जरूरी है कि इसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं। तो जिसमें सब कुछ, जिसने सब कुछ को बनाया,
किसने? परमेश्वर ने। सब कुछ को बनाया यीशु ने। तो सब कुछ को जिसने बनाया है उसके सवाल, उसको हम सवाल नहीं कर सकते, नहीं करते। जिसने सारी दुनिया को बना चुकी है, सारी दुनिया को बनाया है, उससे हम सवाल नहीं करते। आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर से आप उल्टे सीधे सवाल नहीं कर सकते, हमारा औकात भी नहीं है। जितने प्रकट किया है, जितने बताया गया है, वही हमारे लिए काफी है। सब सेवकों को भी कहता हूँ और बाहर वाला जितने भी है, जितने आपको परमेश्वर ने ये बाइबल का अंदर सवाल, जितने भी आपको स्क्रिप्चर दी है, वचन दी है, खुलासा दी है, स्टेटमेंट दी है, वही हमारे लिए काफी है। और परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, तो नहीं कर सकते हम सवाल। परमेश्वर हर चीज कर सकता है। आप क्या सोच रहे हो? परमेश्वर हर चीज, जैसा इंसान को मिट्टी से रचा परमेश्वर ने, आप सोच को देखे, इंसान जो आप और हम जो है, ये मिट्टी से रचा हुआ, तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो परमेश्वर है भाई, हम नहीं कर सकते। तो ये वचन कहता है यीशु मसीह पवित्र आत्मा का द्वारा मरियम के पेट में आया, और वो इसीलिए आया कि यीशु मसीह को शारीरिक रूप में ही पैदा होना था। और वो बहुत लंबा कहानी है, इसको भी वीडियो में बना चुका, आप देखेंगे आप लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, सब तीनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी है, बांग्ला में भी है, सॉरी 2 लैंग्वेज में, हिंदी और बांग्ला में, दोनों में किया है। फिर कभी उसको बनाऊंगा ये टॉपिक को। तो जिस औरत के पेट से यीशु जन्मा है, उस औरत के चलते जो पूरी मानव जाति बिगड़ी हुई थी, वही से ही उसको ठीक करना था। और ये विषय भी बहुत बड़ा लंबा है। मैं ऑल वीडियो को, हर एक वीडियो को बनाने का कोशिश करूंगा जब परमेश्वर का आत्मा लीड करे। तो यहाँ मतलब यह है, जिस औरत के पेट से यीशु जन्मा है, तो उस औरत के चलते जो पूरी मानव जाति बिगड़ी थी, आदम की वक्त से जो बिगड़ी थी, और वहीं से उसी को ठीक करना था। तो इसी वजह से ये परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना था, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना था। सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ ये जो आप वीडियो है, इसमें से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। और हर एक वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थाम दबाए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, जैसे कि एक ही मकसद है, परमेश्वर का सही वचन का शिक्षा मिले, आप खुद उद्धार पाए, दूसरे को उद्धार दिलाए, आप खुद मजबूत होइए परमेश्वर का वचन में, और दूसरे को भी मजबूत कराए। सबको जय मसीह की।